हाय एवरीबॉडी। पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अब भारी है झारखंड की। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आ चुके हैं झारखंड से। एक तरफ उम्मीद है बहुत जल्द 2000 से अधिक पदों पर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। वहीं क्या, मुझे तो यही लगता है कि यही रीजन है कि झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अभी आउट नहीं हुई है। उसके पीछे का रीजन ये है, उन्होंने कहा भर्ती बहुत जल्द वैकेंसीज निकलने वाली है, मतलब 2000 से अधिक पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट होगा। जो मेरा मानना है कि वो उसको डिले इसलिए किया गया है क्योंकि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ, ये आपके लिए है बेहद खुशखबरी अगर आप बिलोंग करते हैं झारखंड से। बस आज से शुरू हो जाओ क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर इस एग्जाम को कंडक्ट कर दिया जाएगा और उसके तुरंत बाद आप देखेंगे 2000 से अधिक पदों पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आनी है झारखंड से वो आउट हो जाए। ठीक है। अब आप में से जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड है उन्हें ये एग्जाम देने की जरूरत वैसे तो नहीं है, बट अगर आप दे देते हो तो कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है। तो एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए 16 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक का टाइमलाइन है। यूपीपीएससी का भी यही टाइमलाइन है, मतलब लास्ट डेट 6 अक्टूबर है, झारखंड के लिए भी 6 अक्टूबर है। तो प्लीज अगर आप झारखंड सेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, रजिस्टर करना चाहते हो, तो 16 को आपके फॉर्म 16 सितंबर को आपके फॉर्म्स आउट हो रहे हैं। आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट है 6 अक्टूबर। अभी एग्जाम का जो डेट है वो यहाँ नहीं आया है। करेक्शन विंडो ओपन होगी आपकी 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक 5 बजे तक करेक्शन विंडो आपकी ओपन रहने वाली है। ठीक है। तो कहा यह जा रहा है कि लास्ट ये एग्जाम 2006 में हुआ था, ठीक 19 साल बाद ये एग्जाम दोबारा कंडक्ट हो रहा है। तो लास्ट टाइम ये एग्जाम हुआ था 2006 में, तो 2006 के बाद अब ये एग्जाम 19 साल के बाद दोबारा हो रहा है। अगले साल आता तो ठीक 20 साल बाद, जिसे क्या, क्योंकि सास भी कभी बहू की सीरियल में 20 साल आगे नहीं हो जाती, ऐसे कहानी 20 साल आगे होती। हम स्कूल में थे जब ये लास्ट टाइम हुआ था, आज हम स्कूल पास आउट करके इतनी आगे आ चुके हैं। अब कंडक्ट हो रहा है ये। ठीक है। चलो, तो देर से ही सही, हुआ तो सही। अब पैटर्न एलिजिबिलिटी सब सेम है यूजीसी नेट जैसा। पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 में वही 50 क्वेश्चंस है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस है। टोटल पेपर 3 घंटे का है। पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब कुछ सेम है। ठीक है। अब पेपर कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कंडक्ट हो रहा है, वही लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स वही सेम है जो आपका सेम था एज इन यूजीसी नेट। वो सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर केटर किया जा रहा है। क्लियर। और अगर आप चाहें तो अपेंडिक्स 2 के अंदर जाके चेक भी कर सकते हैं। बाकी ये लोग आपसे यही कह रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट में आपका पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स है, आप उसी सब्जेक्ट में ही झारखंड का सेट एग्जाम दीजिएगा। ठीक है। मीडियम क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर का, इंग्लिश और हिंदी। अगेन क्वेश्चंस आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में दिखेंगे और अगर ट्रांसलेशन एरर होता है तो इंग्लिश को ही करेक्ट माना जाएगा। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। पेपर में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। रिजर्वेशन अगर आपके मास्टर्स में 55% है तो आप इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके 55% से कम है आप पेपर में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। या फिर आपका पीएचडी क्वालिफाइड होना चाहिए एज पर द पॉलिसी। आपका 19 सितंबर 1991 से अगर पहले का पीएचडी है तो वो भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आती है बात रिजर्वेशन की। ठीक है। रिजर्वेशन सिर्फ उसी स्टूडेंट को मिलेंगे जिसके पास डोमिसाइल है झारखंड का। बाकी सब कैंडिडेट्स रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं। जिनका नेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है उन्हें ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने झारखंड का ही 19 साल पहले सेट एग्जाम क्लियर किया था 19 साल पहले, तो उनको भी दोबारा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो, एज लिमिट आपकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी इंसान अप्लाई कर सकता है झारखंड सेट के लिए। एनीबॉडी कैन अप्लाई। रिजर्वेशन उसी व्यक्ति को मिलेंगे जो झारखंड की पॉलिसी को फॉलो करेगा और झारखंड का रहने वाला है। ठीक है। तो जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज है, देखो यहाँ क्लियरली लिखा है
रिजर्व कैटेगरीज को अपना झारखंड का लोकल रेजिडेंट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, तो अगर आपको रिजर्वेशन बेनिफिट्स चाहिए, आपको झारखंड के लोकल रेजिडेंट का अपना सर्टिफिकेट देना होगा। SC ST को भी झारखंड का स्टेट सर्टिफिकेट देना होगा। तो अगर आप SC ST OB से हैं, आपको झारखंड की स्टेट का SC ST OBC का अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये सब अपलोड होगा आपके फॉर्म में जब आप फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक, तो ये था आपका मेजर डिटेल जो झारखंड से रिलेटेड है, जो आपको बताना बहुत जरूरी था। इसके बाद आपको सारी गाइडलाइंस मालूम है। आपको अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, हर एक डेटा को अपलोड कर दीजिए, सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दीजिए, फॉर्म को टाइमली फिल कर दीजिए ताकि आप एग्जाम में टाइमली अपीयर भी कर ले। और रही बात तैयारी की, अभी मैं उस पर आती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड में नहीं, ये आपका OMR शीट पर होगा। ये एक तरह से ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, आपको सेंटर पे जाना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग नहीं है, इट्स एन OMR शीट एग्जामिनेशन। तो आपको OMR शीट पर अपने आंसर्स को कलर करना है, ABCD आपको यहाँ पर कलर करना है, जो भी आंसर आपका ठीक है। तो OMR शीट का एग्जामिनेशन है जो 2024 में UGC नेट का भी हुआ था जब पेपर लीक हो गया था। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर है यहाँ पर, ताकि अब जिन बच्चों को फोबिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग का, उनका फोबिया दूर होगा, वो भी आराम से अप्लाई कर पाए। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। आपका एग्जामिनेशन जो है एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बंगाली, चाइनीज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, पर्शियन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पबैड, म्यूजिक, ओरिया, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, स्पेनिश, ट्राइबल, योगा, उर्दू, फिजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, इन सभी सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा। आपका हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर आप सोच रहे हैं इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो अभी आप YouTube पे मेरा ये वीडियो देख ही रहे होंगे। ठीक है, आप हमारा YouTube पे ये वीडियो देख ही रहे हैं। इस समय आप हमारी कोई भी वीडियो को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आप कोई भी वीडियो ओपन कर लीजिए। आप जब भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपके पास नीचे ऑप्शन आता है, ये देखिए। अगर आपने हमारे साथ तैयारी करनी है, सिलेबस सेम है एज नेट, एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, तो आप हमारा UGC नेट का कोर्स ले सकते हो। आप यहाँ पर जाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए UGC नेट के लिए। और अगर आप, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर वैकेंसीज निकलने वाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स फिल करना चाहते हो तो आप इस फॉर्म लिंक को फिल कर सकते हैं। ठीक है, टीम आपको कॉल कर लेगी, आपको अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सब्जेक्ट नेम बताना है। तो अगर झारखंड सेट की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस नेट वाला है, तो UGC नेट कोर्स में लोन कीजिएगा। अगर झारखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो तो इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। जैसा कि अगर आपने वीडियो मिस करा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा। कल ही किरण मैम ने आपके लिए एक सेशन लिया था जहां पर आपको मैम ने बताया है झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। 2400 से ज्यादा पदों पे ये पोस्ट निकल रही है। ये देखिए, राज्य सरकार ने कहा है कि उम्मीद है 2025-26 में आपकी 2400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाली है, जिसमें से 2100 पोस्ट रेगुलर है और 250 पद जो है वो बैकलॉग के हैं। तो ये झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत जल्द इस एग्जाम के बाद आउट होने की उम्मीद है। ठीक है, तो तैयारी अपनी चौकस रखिएगा। मैं फिर से बता दूं, नीचे जाइए, UGC नेट के लिए तैयारी करनी है, फॉर्म फिल कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको पूरे बैच डिटेल्स मिल जाएंगी, जहां पर हर स्टेट वाइज बैच चलेगा अलग अलग। यूपी का अलग है, JK का अलग है, राजस्थान का अलग है, हरियाणा का अलग है, और यहीं पर ही झारखंड का भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच लॉन्च होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी तैयारी शुरू कर दो, बिकॉज पेपर इतने सालों बाद आ रहा है, तो कॉम्पिटिशन भी बहुत हाई होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पीस।